गहराइयों में दबे रहस्य हमेशा इंसान को अपनी ओर खींचते हैं, और उन रहस्यों में सबसे अद्भुत श्री कृष्ण की द्वारका है। कहते हैं द्वारका सोने का शहर था, एक ऐसा नगर जिसे कृष्ण ने स्वयं बसाया। सीधी सड़कें, विशाल महल, चमकते द्वार और समुद्र को चीर कर चलता व्यापार। लेकिन आप देख रहे हैं सच सामने। एक दिन जैसे किसी ने पुकारा ही ना हो, पूरे शहर को समुद्र ने निगल लिया। इतनी तेजी, इतनी चुप्पी कि लोगों ने कहा ये देवता की इच्छा थी। पुराणों में लिखा है, कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के साथ ही समुद्र आगे बढ़ा और द्वारका धीरे धीरे डूबती चली गई। ये शब्द हमेशा मिथक माने जाते थे, लेकिन 1983 में वो हुआ जिसने इतिहास की रेखाएं हिला दी। भारतीय वैज्ञानिक पहली बार गुजरात के तट के नीचे उतरे। जो उन्होंने देखा वो किसी पौराणिक कथा से कम नहीं था। पानी के नीचे सीढ़ियां थीं, पत्थर की दीवारें थीं, घाट थे और चौड़े प्लेटफॉर्म जैसे किसी विशाल शहर की बुनियाद। ये सब प्राकृतिक नहीं हो सकता था, ये किसी प्राचीन नगर योजना का संकेत था। एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले डूब चुका था। कार्बन डेटिंग ने और बड़ा रहस्य खोला। कुछ अवशेषों की उम्र बताई गई करीब 9500 साल। इतनी पुरानी तारीख कि ये मानव सभ्यता की स्वीकार की गई इतिहास सीमा से भी आगे निकल जाती है। क्या ये वही द्वारका थी जिसका वर्णन ग्रंथों में है, जहां सुनहरी गलियां थीं, जहां समुद्री व्यापार फलता फूलता था और जहां कृष्ण स्वयं राज्य करते थे? समुद्री खोजों में मिले डॉक्स, लंबे रास्ते, स्तंभ और प्लेटफॉर्म वही कहानी दोहराते हैं। एक शहर जो अचानक समुद्र में समा गया। शोध बताते हैं लगभग 3000 से 3200 BCE के बीच समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ा। एक विशाल बाढ़ या समुद्र तल की कोई भयंकर हलचल, किसी एक घटना ने द्वारका को पूरी तरह बहा दिया। आज भी मछुआरे कहते हैं, कुछ रातों में समुद्र की गहराई से घंटियों की हल्की आवाज आती है। क्या ये डूबे हुए मंदिरों की पुकार है या समुद्र की अपनी भाषा? वैज्ञानिकों ने शहर के कई हिस्से देखे हैं, लेकिन असली द्वारका अभी भी और नीचे और अंधेरे में दबी पड़ी है। कई जगहें इतनी गहरी हैं कि आज तक कोई गोताखोर उन तक नहीं पहुंच पाया। तो सवाल वही है, क्या समुद्र के नीचे सोई ये नगरी कृष्ण की द्वारका है या ये किसी और प्राचीन सभ्यता का हिस्सा जो समय की मार झेल गई?